नमस्कार, बिहार मिसाल में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, गौड़ाबौराम विधानसभा का इस बार जो समीकरण था वो काफ़ी जटिल था, लेकिन हम बता दें जिस तरह परिस्थिति में सुजीत कुमार ने चुनाव जीता वो तमाम कार्यकर्ता और नेताओं की उपलब्धि, कड़ी मेहनत थी। हम बता दें कि हमारे साथ देखिए आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के द्वारा जो शपथ ग्रहण हुआ है, इसके बाद तमाम नेता कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित हैं। हमारे साथ जो लगातार क्षेत्र में मेहनत करते रहे, महिलाओं की खासकर भूमिका रही और आज शपथ ग्रहण में आपको जाने क्या लगता है कि ये जो उपलब्धि है इसके पीछे का सत्य क्या है? पहले बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय सिया राम। सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हम जो कहते हैं वो करते हैं, लोग उस पर विश्वास करते हैं। विरोधी जो कहता है वो न कभी सत्ता में आएगा न कुछ करेगा। विकास के नाम पे मोहर लगी है और खास तौर पे गौड़ाबौराम जो हमारे प्रत्याशी बने सुजीत भैया, उनको देख के लोगों ने एक तरफा सब जात धर्म से ऊपर उनको वोट दिया गया। अच्छा, क्या लगता है कि जो जिस तरह वहाँ विकास पर चर्चा होती है, क्योंकि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, वहाँ काफ़ी समस्या है लोगों को, पीछे बाढ़ भी आ गई थी, तो अब इस बार जो एजेंडा होगा वो क्या एजेंडा होगा? तो आप लोग की तरफ से क्या चाहिए सुजीत कुमार जी को जो करे लोगों के लिए? जब से गौड़ाबौराम विधानसभा अपने अस्तित्व में आया है तो उस विधानसभा को पहला ऐसा उम्मीदवार मिला है जो काबिल उम्मीदवार, पढ़ा लिखा उम्मीदवार है और सबको आशा नहीं, मुझे खास तौर पर मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है जो सुजीत बाबू का विजन है, जो काम किया है। ये क्वेश्चन आपको अगले 5 साल में नहीं मिलेगा कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं। खास तौर पर हमारा जो विधानसभा है बहुत रूरल है। आप एक पंचायत बार देख के आए हैं। बहुत प्रयास करके सुजीत बाबू ने बहुत हद तक पुल पुलिया सड़क का निर्माण हो गया। बहुत कुछ मान लीजिए टेंडर में है जो अब होगा। अगले 5 वर्ष में मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है ये क्वेश्चन जरूर खत्म हो जाएगा। गौड़ाबौराम में ये जन्म सुविधा नहीं है। आप क्या हम महिलाओं को 10,000 रुपया जो मिला और ये कहा गया थे विपक्ष को ये घूस दिया गया हम लोग को, हमने मुद्दा उठाया, क्या लगता है कि ये 10,000 ही नीतीश कुमार को सफलता का राज है? ये बेईमानी है। नीतीश कुमार का अगर काम गिनवाना शुरू करेंगे, खासतौर पर महिलाएं के लिए इतने काम है गिनवाते गिनवाते शाम हो जाए। 50% का आरक्षण पंचायती राज में मिला है महिला को, कहीं यहाँ की नहीं, आज दिए हैं। 10,000 रुपये आज घोषणा हुआ, 1.5 साल पहले स्कीम बना। अब वो क्या है? वो स्वरोजगार। आप रोजगार कीजिए सफलतापूर्वक, आपको 1,90,000 और सरकार। नीतीश कुमार का योजना आप शुरू करिए। लड़की जो हाई स्कूल नहीं जाती, वहाँ से हमारे माननीय मुख्य ने 2,000 सबको साइकिल दिया, प्रोत्साहित दिया, 20,000, 30,000, 50,000 प्रोत्साहन राशि। वो रिजल्ट जो 20 साल पहले हमारे मुख्यमंत्री ने दिया, उस टाइम वो 12 साल की थी, आज वो माँ बन गई। उसके मन में ये लगता है कि वो जंगल राज नहीं आने वाला, जो वो हमें पोल करती है। 50% सवाल ये अब तो बीजेपी से मंत्री नहीं बन पाए सामने दरभंगा मधुबनी से पाने का। आप विश्वास रखिए जरूर बनेंगे। अभी 4 मंत्रालय बचाओ, 4 मंत्री बनेंगे, उनमें 2-3 भाजपा से ही बनेंगे। 100% का क्या? हमको तो पूरा विश्वास है सुजीत कुमार जी और संजय सरावगी जी, इनका बनना तय है। थोड़ा देर भले ही हो जाए। क्या लगता है कि इस बार का जो जीत है उस जीत को किस रूप में लेते हैं? लोजपा और जदयू का पिछले बार का जो था सीटों का, इसको वजह से उसकी वजह से प्रभावित हुआ था पिछले बार और इस बार से? पिछली बार इसकी वजह से प्रभावित हुआ था, तो हम लोगों से अलग था। लोजपा हम लोग के साथ आ गए, बढ़िया रहा। क्या कहना चाहेंगे इस बार क्षेत्र में लोगों के बीच में जाएंगे तो? हम लोग क्षेत्र में विश्वास है कि इतना बढ़िया काम करेंगे, लगेगा कि विधायक। तो देखिए उनके आवास पर हम हैं और देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग हैं जो उनके गौड़ाबौराम क्षेत्र से आए हैं और हाँ
विकास कह रहा है मोदी लेकर नीतीश लेकर वोट और ककरा। तो देखिए, एक अधिकारी जो IRS अधिकारी थे, इनकम टैक्स कमिश्नर थे, उसके बाद वो इन्फोर्स रिटायरमेंट लेकर के वो गौड़ा बराम के विधायक बने हैं। पहले उनकी पत्नी सवर्णा सिंह विधायक थी, लेकिन अब उनके विधायक बनने से आस जगी है कि वो कुछ नया करेंगे, नए सिस्टम को अपनाएंगे। देखते रहें, क्योंकि हम हर गौड़ा बराम विधानसभा के एक चीज़ आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।